सर 1 जुलाई 2024 ये से नया कानून 3 नए कानून आ रहे हैं। इस पे वकीलों को, पुलिस को और जजों को क्या दिक्कतें आने वाली हैं? देखिए, 3 आपराधिक कानून जो पहले देश में लागू थे, उनमें पिछले दिनों परिवर्तन किया गया और अब परसों यानी 1 जुलाई 2024 से उनको लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया। पूरे देश भर में वो लागू हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता जो 1860 को बनी थी, उसका नाम बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता BNS कर दिया गया। इसी तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 की थी, उसको बदल करके उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का था, उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया। मुख्य रूप से इनमें जो परिवर्तन किए गए, जिसमें मैं सबसे पहले तो आपको दंड संहिता IPC जो है, जिसका BNS नाम हो गया, उसमें जो मुख्य मुख्य जो प्रावधान किए गए, उसमें एक नई तरीके की सजा और का प्रावधान और किया गया। पहले मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कारावास, जिसमें कठोर कारावास और साधारण कारावास सम्मिलित था, और अर्थदंड था, संपत्ति की जब्ती का कानून था। अब एक नया प्रावधान किया गया है, सामुदायिक सेवा बिना पारिश्रमिक के। किसी भी अभियुक्त को छोटे अपराधों में यदि दोषी माने अदालत, तो उसको सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकती है, उसके बदले उसको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। दूसरा, जो देशद्रोह का जो धारा थी पहले IPC में 124A, उसको डिलीट कर दिया गया। उसकी जगह आतंकवाद और संगठित गिरोह के रूप में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके तहत कोई भी आतंकवादी गतिविधि चाहे भारत देश में करे या भारत देश से बाहर करे और किसी प्रकार के देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करे, तो उसमें मृत्युदंड तक हो सकता है। इस सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो संगठित अपराध का रूप में एक नया क्लोज इस नए कानूनों में धारा 111, 112, 113 में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वाहन चोरी है हुई, जमीनों पर कब्जे करने वाले लोग हुए, व्यापार करने वाले हो गए, आर्थिक या साइबर क्राइम वाले लोग हो गए, इस तरीके के जो भी कोई अपराध करता है, तो उसको संगठित अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। जो पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि चेन स्नैचिंग की ये घटनाएं ज्यादा हो रही थी, तो पहले ये इस अपराध को अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ था। अब स्नैचिंग यानी झपटमारी के नाम से एक नई धारा 304 इसमें प्रतिस्थापित की गई है। और इसके अलावा कुछ एक जो अहम बात है, वो ये है कि जो लापरवाही से दुर्घटना कारित करने के लिए जो ड्राइवर थे, वो नेग्लिजेंस बरतते थे, लापरवाही बरतते थे, कोई दुर्घटना कारित कर देते थे, जिसमें अगर किसी आदमी की मौत हो जाए, तो पहले केवल 2 साल तक की सजा थी और वो जमानती अपराध था। अब इसमें यदि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और चालक नजदीकी थाने में थानाधिकारी को या मजिस्ट्रेट को सूचना घटना की नहीं देता है, तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। और एक्सीडेंट के जो मुकदमे हैं, उनको नॉन अवेलेबल यानी गिरफ्तार करने का इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। ये कुछ बड़े बड़े परिवर्तन इस IPC में किए गए हैं। अब जहां तक सवाल है ये कि परेशानी क्या आने वाली है, तो देखिए, नई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें कुछ प्रोविजन ये किए गए हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से साक्ष्य एविडेंस देने का एक प्रावधान किया गया। इसी तरीके से मोबाइल से, ईमेल से, व्हाट्सएप से समन की तामील करने का प्रावधान किया गया। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अब अपराधों का जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका एक टाइम फ्रेम जो कर दिया गया, उसमें पुलिस को एक अलग से पावर दे दी गई कि अगर किसी आदमी को अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, उसको पहले 15 दिन तक की पुलिस कस्टडी लेने का अधिकार था। अब इसे बढ़ा करके 40 और 90 दिन तक अगर कारण बताते पुलिस, तो इसी में दिया जा सकता है। तो ये इसका संभावना है इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दूसरी जो बात है, यहाँ ये अब 7 साल तक की सजा के जो केसेज है, उन केसेज में FSL की टीम मौके पर जाना और FSL के से वहां के अपराध से संबंधित साक्ष्य संकलित करना कंपल्सरी करती है। हालात ये है पूरे देश भर में कि FSL की न तो टीम है, न इनके पास ऑफिस है, न सिस्टम है। आज जो हीनियस क्राइम है, उनमें 3-3 साल, 2-2 साल तक FSL से रिपोर्ट नहीं आती, जांच रिपोर्ट नहीं आती।
वहां आज हर अपराध जो 7 साल से ज्यादा सजा था उसमें एफएसएल की टीम कहां से आएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अभी तक। फिर जो टाइम बाउंड फ्रेम कर दिया ये भी कि आप एक निर्धारित अवधि में मुकदमों का फैसला करोगे, तो फैसला करना और न्याय करना दोनों में फर्क है। आप अदालतों पर पहले ही बहुत ज्यादा भार है मुकदमों का, फिर अगर आप उसको जल्दी जल्दी फैसला करने के लिए कहेंगे तो जरूरी नहीं है कि इंसाफ मिले। निर्णय तो जाएगा लेकिन इंसाफ मिलना संदिग्ध है। जो दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू जो सामने आ रहा है वो देश भर में चाहे पुलिस हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे न्यायालय हो, उनके सामने आ रहा है कि तीनों कानूनों की जो जिसमें विशेष रूप से आईपीसी को जो बीएनएस बढ़ा दिया और सीआरपीसी है उसका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा है उसकी अधिकतर सेक्शंस को बदल दिया गया और उसमें कई सेक्शन कम कर दी गई, कई बढ़ा दी गई। इतने वर्षों से हम वकालत कर रहे थे, वकील चाहे पुलिस मुकदमा दर्ज करी या पुलिस कोई कार्रवाई करती थी, उनको या न्यायिक अधिकारी हो सबको कंठस्थ थी सारी धाराएं सभी ये, लेकिन आज हमको एक एक शब्द एक एक धारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें इतने परिवर्तन कर दिए गए कि आज भी कोई याद रखना संभव नहीं है। जहां पहले मर्डर का हत्या का मुकदमा था वो 302 में आता था, उसे अब 103 का अपराध कर दिया गया। इसी तरीके से जो लापरवाही से दुर्घटना घटित करने वाले था उसको 304 की जगह 106 कर दिया गया। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का था उसको 109 कर दिया गया। बलात्कार के मामले में जहां 376 आईपीसी का पहले अपराध था उसको बीएनएस में धारा 65 का कर दिया गया। चोरी जो 379 के मुकदमे हुआ करते थे उसमें उसको 303 बना दी गई। ऐसे ही फोर्जरी धोखाधड़ी के वो 420 में अपराध आते थे, अब उसको 318 का कर दिया गया। महिलाओं पर अत्याचार जो दहेज प्रताड़ना के मुकदमे थे पहले 498 में आते थे, अब उसको धारा 85 में कर दिया गया। मानहानि धारा 500 आईपीसी का अपराध वो करता था उसको 356 में कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जिसमें उनके बातें तो वही रखी गई अपराध की भाषा तो, लेकिन सेक्शन चेंज कर दी गई जिसका मुझे लगता है वो औचित्य नहीं था। तो ये एक बड़ी चुनौती है, अभी प्रशिक्षण की जरूरत है, वकीलों को भी है, न्यायिक अधिकारियों को भी है, पुलिस को भी है इस नए कानून को लागू करने से पहले, और ऐसा हुआ नहीं है, जल्दबाजी में लागू इनको कर दिया गया। और मेरी राय में निश्चित रूप से अभी इनको पोस्टपोन करना चाहिए, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को तैयार करने चाहिए, पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए, उसके बाद इन कानूनों को लागू करना चाहिए।